हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि किस प्रकार से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को निकालने के लिए सीखते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिल जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग 45 डिग्री के कोण को निकालने के लिए सीखे थे। अब हम लोग 60 डिग्री के कोण को कैसे निकालते हैं और 30 डिग्री साथ ही साथ दोनों बता देंगे। 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के मान हम लोग इसके मान को हम लोग पहले कतारबद्ध तरीके से सीख चुके थे, जिसमें sin 30 का मान हाफ होता था, cos 30 का मान √3/2 होता था, tan 30 का मान 1/√3 होता था। ये सारे चीज हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग इसे त्रिभुज के माध्यम से निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए हम लोग त्रिभुज बनेगा कैसा वो चीज समझिए। एक कोण होना चाहिए 60 डिग्री और एक कोण होना चाहिए 30 डिग्री, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर। हमने इसका कुछ भी नाम दिया, ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये सभी कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो ये 60 ले लिया, बाकी नहीं लिखना है। उसके बाद आप इसे क्या कीजिए, यहां से लंब डाल दीजिए। लंब डाल दिए तो भुजा का माप में देखिए क्या परिवर्तन होगा, उसे समझिए। लेट कर लीजिए माना AB बराबर A यूनिट, हमने A यूनिट मान लिया। तो यदि ये A है तो यहां से यहां तक भी समबाहु त्रिभुज में A ही होगा। अब वो A होगा, इसे हम क्या किए हैं, लंब समद्विभाजन किए, तो ये हो जाएगा आपका A/2 यूनिट। अब ये A हो गया, ये A/2 हो गया, इसका नाम डाल दीजिए D। AD क्या है, लंब है। त्रिभुज है ABC का क्या त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद फिर AD हो गया लंब, AD लंब BC पर, यह लंब डाल दिया हमने। बाकी अब देखिए ये आपका 60 डिग्री का था, उसको हम समद्विभाजित किए तो कितना बना, 30 डिग्री का। तो A के साथ जो न्यून कोण मिला, A के साथ जो न्यून कोण बनेगा उसका हम लोग 30 डिग्री के साथ मान निकालेंगे, और जो 60 डिग्री का होगा उसके साथ हम लोग 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको दो मान तो पता है, A/2। पहला काम आपको क्या करना है, AD चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे हम मान लीजिए ढक देते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ त्रिभुज मिला, त्रिभुज में तीनों भुजा का मान हम लोगों को चाहिए। बिना तीनों भुजा का मान के हम लोग कोई भी अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। अब जो ये लंब दिख रहा है इसका मान निकालना है। तो लंब क्या है, AD। तो पाइथागोरस प्रमेय से आइए, पाइथागोरस से हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए ये कर्ण स्क्वायर है, ये आपका आधार स्क्वायर है, चाहिए हमको लंब स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब AB का मान देखिए आप लोगों को दिया हुआ है A का स्क्वायर, BD का मान दिया हुआ A/2 का स्क्वायर। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 4A² माइनस A² बटे 4। अब यहाँ पर ये 3A² बटे 4 बाहर कीजिए, देखिए क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगा, √3 हो जाएगा ऊपर में, A² को बाहर करेंगे तो A हो जाएगा, अब बटे 4 है तो ये क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस √3A/2। लेकिन
दूरी है इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा, केवल प्लस वैल्यू होगा। तो यहां पर इसका मान हो गया √3a और बाई 2, ये आपका लंब हो गया। अब ये 60 हम न्यून कोण लेंगे तो लंब ये होगा, लेकिन ये न्यून कोण 30 लेंगे तो लंब क्या होगा, BD होगा। अब हम लोगों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का बारी बारी से मान निकालना है। किसमें किसमें, 30 और 60 में। तो पहला न्यून कोण ये है तो इसी को ले लेते हैं, 60 में मान निकल जाएगा, बाद में हम a के साथ लेंगे। तो साइन b लीजिएगा, तो साइन b का मतलब क्या हुआ, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है। अब होता है या नहीं हम लोग यहाँ पर निकाल के देखते हैं। साइन थीटा का मान होता है p/h, तो 60 डिग्री के लिए p हो गया ये √3a/2 अब बटे h, देखिए यहाँ पर कितना है, h हो गया a को कटा दीजिए, बचा हुआ क्या रहा, √3/2, ये मान होता है साइन 60 डिग्री का। अब इसी प्रकार से निकालिए आप कॉस का, कॉस b, तो कॉस का होता है b/h, तो कॉस हो गया 60 डिग्री, b/h, b देखिए कौन सा हुआ, ये आपका न्यून कोण है तो b हो जाएगा a/2 बटे h, देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला a। नहीं है कुछ तो आप इसको क्या कीजिएगा, 1 कर दीजिएगा नीचे। अब a/2 इंटू 1/a, ये दोनों कट गया, क्या बचा 1/2, ये 1/2 cos 60 का मान होता है। अब tan का मान लीजिए, तो tan b में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मीन्स क्या, p/b। p का मान देखिए क्या है, p का मान हो गया आपका ये √3a/2 अब बटे b का मान हो गया a/2 और a/2 कट गया, बचा हुआ क्या रहा, √3, तो यही तो होता है tan 60 डिग्री का मान √3। अब जस्ट सबको अपोजिट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाकी के बचे आंसर। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। अब निकालेंगे साइन का उल्टा कोसेक का मान, कॉस का उल्टा सेक का मान, टेन का उल्टा कॉट का मान, ये 3 मान निकालेंगे। ये हो जाएगा 60 का मान, फिर निकालेंगे 30 का मान बारी बारी से। चलिए अब हम लोग 30 का मान निकालेंगे, इसके पहले 60 के बचे हुए 3 मान निकाल लेते हैं। तो 60 का बचा हुआ 3 मान देखिए क्या है, कॉसेक जैसे हम लोग लेते हैं तो कॉसेक b लेंगे, कॉसेक b मीन्स कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री मीन्स साइन का उल्टा h/p। h का मान देखिए कितना है a, p का मान देखिए कितना है √3a/2, ऊपर लेकर से चलिए 2a/√3a, a कट गया, क्या मिला 2/√3a मान होता है। आगे बढ़िए सेक b, सेक b का मान सेक 60 कितना होता है, 2 होता है। देखते हैं सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 2 होता है, हो जाना चाहिए, h/b होगा। h का मान देखिए कितना है, a है, अब बाय b का मान देखिए कितना है a/2, 2 ऊपर जाएगा, 2a/a, a कट गया, कितना हो गया 2, क्लियर है। अब आइए कॉट, 10 निकाल चुके थे, कॉट b का मान चाहिए, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री मीन्स क्या, 10 p/b, कॉट b/p, तो b/p हो गया। b का मान देखिए कितना है a/2, p का मान देखिए कितना है √3a/2, a 2 कैंसिल, 1/√3, ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोग सभी प्रकार के 60 के मान को निकालने के लिए सीखे। अब सवाल यही रहेगा, त्रिभुज भी यही रहेगा, पूरा फंक्शन भी यही रहेगा, केवल हम लोग मान निकालेंगे किसका, 30 डिग्री का। 30 डिग्री में देखते हैं कि क्या क्या मान होता है। 30 डिग्री को लेकर के देखते हैं हम लोग मान। पहला लेंगे क्या, साइन 30 डिग्री कहां पर है, a के साथ, साइन a, तब क्या बनेगा ये साइन 30, साइन 30 मीन्स p/h। बाकी सब कुछ वही रहेगा, खाली ध्यान देना है यहाँ पे कि p क्या है, h क्या है।
एच में देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भुजा में कोई परिवर्तन नहीं। कौन से भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिए। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े तो कर्ण हमेशा टेढ़ी वाली भुजा होती है, ना ही खड़ी ना ही पड़ी। ये दोनों छोड़ करके आप जो भी भुजा रहेगा वो होगा तिरछी रेखा, वो होगा आपका कर्ण। तो ये कर्ण नहीं बदलेगा, बदलेगा केवल लंब और आधार, और कुछ नहीं बदलेगा। तब देखिए न्यून कोण है 30, लंब क्या होगा a/2। तो लंब P का मान हो गया a/2। H में कोई परिवर्तन नहीं होगा, a नहीं है कुछ तो 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो गया हाफ। साइन 30 का मान हाफ होता है। आगे आइए, अब लीजिए साइन, साइन हो गया, कॉस लीजिए, कॉस a। कॉस a मीन्स कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। कॉस 30 b/h, b देखना है कौन सा होगा 30 के साथ, ये p है तो ये b होगा, यानी कि √3a/2, और h देखिए कितना है a। इसको ये दोनों कटा दिए, क्या बचा √3/2। ये हो गया आपका किसका मान, cos 30 का मान। अब आगे बढ़िए, cos 30 के बाद tan 30 का मान, tan a लीजिए, तो tan 30 डिग्री, tan थीटा का मान होता है p/b। p देखिए क्या है, न्यून कोण इसको माने p हो जाएगा a/2, अब b कौन सा हो जाएगा √3a/2। तो ये हो गया a/2 बटे √3a/2। a/2 ये कैंसिल हो गया, 1/√3 होता है tan 30 का मान। इस प्रकार से हम लोग 3 मान निकाले। विपरीत भी कर दीजिए तो मान निकलेगा, वैल्यू भी रखिए तो मान निकलेगा। विपरीत कर देते हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। विपरीत का मतलब देखिए क्या, यहाँ साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है। कौशेक में उलट जाएगा, वैल्यू उलट जाएगा, 2/1 मीन्स 2। कौश में आइए, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक में उल्टा दीजिए 2/√3। तो कौशेक 30 का मान हो गया 2, सेक 30 का मान हो गया 2/√3। अब यहाँ पर है tan a, tan 30, tan के जगह पे लिखिए आप cot 30, तो cot p/b नहीं b/p उल्टा दीजिए, √3/1, ये क्या हो गया √3। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज में 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को आसानी से निकालते हैं। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 45 डिग्री के मान को, 30 डिग्री के मान को और 60 डिग्री के मान को, ये क्लियर हो गया। एक बचा हुआ है वो देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसको अब हम लोग क्लियर करते हैं। जीरो डिग्री और 90 डिग्री में देखिए आराम से आप किस प्रकार से मान निकालते हैं, के मान। सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें इसमें क्या है उसको समझिए। त्रिभुज बना, बाकी काम क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, एक हम लोग लंब खींचते हैं, लंब हम लोग खींच दिए। इस लंब के साथ यदि हम इधर आधार बनाते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री। अब यही न्यून कोण होना चाहिए, तभी तो tan a लेंगे tan 90 में। अब tan 90 लेंगे तो न्यून कोण 90 होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 0 से बड़ा x और छोटा 90, ये कहलाता है हम लोगों का न्यून कोण। लेकिन यहाँ पर 90 और 0 पर देखना है, तो 90 और 0 पर देखने के लिए चलिए आइए हम लोग एक इस प्रकार से इसे मिला दिए, ठीक है। ये तो 90 है ही, बाकी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180। यदि हम इसे 0 लेते हैं तो ये भी क्या होगा 90। अभी इस बार हम लोग इसे 0 लेते हैं। चलिए देखिए, जब 0 लेते हैं तो क्या चीज इसमें नहीं होगा वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ध्यान से समझिए। यदि एक कोण हम लोग 10 डिग्री रखते हैं, कितना रखते हैं 10 डिग्री, तो 10 डिग्री रखते हैं, यहाँ चाप रखते हैं,
तो ये थोड़ा सा मान मिलेगा। फिर यदि हम 5 डिग्री करते हैं तो और मान लीजिए उससे छोटा हो जाएगा। चलिए 2 डिग्री करते हैं और छोटा हो जाएगा, 1 डिग्री करते हैं उससे भी छोटा हो जाएगा, और जब 0 डिग्री करेंगे तो ये और ऐसे हो जाएगा। तो जब ये इस प्रकार से हो गया तो ये भुजा पहले थी कर्ण, कर्ण धीरे 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 आके किसमें चिपक गया, ये आधार में चिपक गया और लंब हमें नहीं मिला। मीन्स जब हम लोग न्यून कोण लेंगे 0, न्यून कोण लेंगे 0 तो लंब नहीं होगा, मीन्स लंब का भी मान हो जाएगा 0। न्यून कोण 0 तो लंब का मान क्या होगा 0। क्लियर रूप से समझ लीजिए। अब हम लोग इसे यहां पर लिख देते हैं ए बी सी। अब बी जहां पर 0 रखे हैं, क्या रखे हैं 0 डिग्री का कोण, यहां 0 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए साइन बी के साथ, तो साइन बी मीन्स साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होगा p/h। अब p देखिए क्या है, लिख दिया यहाँ कि जब न्यून कोण 0 होगा तो लंब का भी मान क्या होगा 0 होगा। तो लंब क्या है आपका p, ये p हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया। p का मान है 0, बाकी नीचे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट भी रहेगा तो 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 0/कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये साइन 0 का मान 0 होता है, ये हम लोगों ने जाना। अब आइए cos 0 कितना होता है। cos 0 मीन्स cos b, यहां पर देखिए b लेंगे cos b। आइए cos 0 का मान देखिए ऐसे 1 होता है, कैसे होता है ये भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। cos 0 डिग्री, cos का मान क्या होगा b/h। चलिए ध्यान से समझिए, b देखिए ये है, h देखिए ये है, ये धीरे धीरे एक समय आकर के इस कॉर्नर पर खत्म हो गया और यहां से शुरू हुआ था। तो h की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर आपको दिख रहा है, b के बराबर। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें लंब ही नहीं है, इसलिए ये टेढ़ा नहीं होगा, यहां आकर के इसके साथ चिपक गया। जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी होगी, मीन्स h और बराबर हो गया b। तो h और बराबर b हो गया, तो b के जगह पे आप h रख दीजिए, h/h कट करके कितना हो गया 1। ये cos 0 का मान होता है। tan 0 का मान निकालते हैं। tan 0 का मान देखिए कितना होता है, tan का मान होता है p/b। p देखिए क्या है, p यहां पे क्या है 0, यहां पे हम लोगों ने लिखा 0। उसके बाद b का मान देखिए क्या है, b का मान कांस्टेंट ले लीजिए, ये क्या हो गया 0। अब इस 3 को उल्टा दीजिए, बाकी सबों का 0 का मान हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पर उल्टाने वाली बात को सीखिए। 0 को हम जब नीचे लाएंगे ना, जैसे 0/कांस्टेंट है तो ये क्या हुआ 0, इसको उल्टा दीजिए, कांस्टेंट ऊपर कर दीजिए 0 कर दीजिए, तो ये इंफिनिटी अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड जिसको हम लोग कह सकते हैं। तब यहां पर क्या होगा, 10 के बाद क्या लेंगे cot 0, तो 0 का विपरीत लीजिए, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर आइए यहां पर cos में, cos का उल्टा हो जाएगा sec, तो यहां पर ये 1 है, 1 का उल्टा, इसको किसी भी तरह से उल्टाइएगा वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहां पर आपको sec का 0 डिग्री के साथ मान क्या हो जाएगा 1। और यहां क्या है साइन, साइन का क्या हो जाएगा कौसेक, कौसेक का क्या 0, तो 0 का ये वैल्यू होता है। ये 0 में हम लोग पढ़े ये 0 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालते हैं। वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब हम लोग 90 डिग्री में सीखते हैं, और 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया ध्यान दीजिए। 0 डिग्री क्लियर, एक आपको डायग्राम के तरह से भी बताए कैसे 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, फिर उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें अंडर रूट लगाते हैं, फिर अंडर रूट से हम लोग बाहर करते हैं, जो वैल्यू आता है वो साइन का आता है, उसको उल्टाने पे कॉस आता है, उस दोनों का बटे करने पे 10 आता है, बाकी 3 निकलने पे 6 निकल जाता है। ये 0 डिग्री हो गया। 30 डिग्री में हम लोग अभी समबाहु त्रिभुज में निकालने के लिए सीखे। 45 डिग्री में हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे, और 60 डिग्री ये अभी हम लोग इस क्लास में ही सीखे। अब बचा हुआ है 90 डिग्री, जो अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे।
चलिए हम लोग 90 डिग्री में देखते हैं क्या होता है। आइए हम लोग अब लंब को ही 90 डिग्री मान लेते हैं। ये वाले को 90 डिग्री मान लिए, ये 0 था, ये 90 डिग्री हम लोग ले लिए। अब हम लोग जब उसे 90 डिग्री ले लिए तो क्या होगा उसको समझिए। ये भी आपका खड़ा हो गया यहाँ पे, ये यहां से उठ करके यहां चला गया। ये 90 है, ये 90 है। अब हम लोगों को देखिए यहां पर जो ये हम लोग यहां पर रखे हुए हैं लंब, ये उस समय था 0। अब जो आधार है वह आप लोगों को यहां पर देखनी है कि वो क्या होगी। तो देखिए हम लोग इस रेखा को यहां से धीरे 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 इधर लाएंगे, ये 0 होगा, लेकिन ये 90 है। तो 90 है तो क्या होगा यहां पर, अब यहां पर सीखना है हमें। पहला मान लेते हैं हम लोग साइन का, साइन सी के साथ लीजिए, तब क्या होगा ये साइन 90 डिग्री। साइन क्या होता है p/h। उस समय हम लोगों को p का मान क्या था 0 था, h का मान कांस्टेंट में कुछ था। अब यहां पर देखिए लंब तो आपको है और 90 डिग्री के साथ यह आपको आधार नहीं, यहां पर कर्ण है आपको, तो ये भी इधर होगा। अब यहां पर कर्ण है तो h और p का मान जो आप लोगों को क्या मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो जब p का मान और h का मान सेम मिल रहा है तो आप लोगों को 90 डिग्री में क्या मान मिल गया, p और h समान है। कैसे उसको समझिए ध्यान से। देखिए ये लंब है, ये लंब है। कर्ण जब टेढ़ा था तो उसका वैल्यू ज्यादा होता था, जब और कम करेंगे तो कम होगा। लेकिन यहां पर यह भी 90 डिग्री के साथ है और यह भी 90 डिग्री के साथ है। जब कोण समान होगा तो उसका क्या होगा, भुजा की लंबाई भी समान होगी। तो P और H का मान क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये 1 P कुछ भी रख दीजिए, P/P, ये मान हो गया 1। अब आइए हम लोग तब इस परिस्थिति में क्या होगा, B का मान क्या होगा 0, यानी कि लिख देते हैं यदि न्यून कोण का मान 90 डिग्री आपको हो जाए तब उस परिस्थिति में आधार जो है वो शून्य हो जाएगा। उस समय था कि जब न्यून कोण 0 होगा, यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया कि यदि न्यून कोण का मान 0 है तो लंब का मान 0 होगा। लेकिन अब यहाँ पर न्यून कोण यदि 90 होगा तो आधार का मान क्या होगा 0 होगा। आइए अब हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं इसका cos c का। तो cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री B/h। B का मान देखिए क्या है, B का मान आप लोगों को यहाँ पर आधार में दिया हुआ है 0 है, H कुछ भी रहे क्या मान हो जाएगा 0। आइए आगे बढ़ते हैं, tan c का मान लेते हैं, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री P/B। P कुछ भी लीजिए, B का मान है 0, नीचे जब रहेगा तो क्या मिलेगा अपरिभाषित। 3 निकल गया तो 3 को पलटा दीजिए, बाकी आंसर निकल गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब अपरिभाषित हुआ तो अपरिभाषित के उल्टे को हम लोग देखिए क्या कहते हैं। यदि आपको 1/0 मिला तो क्या हुआ अपरिभाषित, और इसी चीज को नोट डाउन कर लीजिए, यदि 1/∞ हो जाए तो उसका मान होता है 0। क्लियर। तब देखिए अब यहां पर क्या है, tan का उल्टा क्या होता है cot c, cot 90 डिग्री B/P, उल्टा दीजिए तो 0 ऊपर चला जाएगा, P नीचे 0। ऐसे भी इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ध्यान रखना है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0। फिर आइए यहां पर कॉसेक में, कॉसेक c मींस कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 मींस H/P। HP बरोबर है P/P, इसको हम लोग 1 कह सकते हैं। और ऐसे भी कॉसेक होता है साइन का उल्टा, जिसका मान 1 है और 1 का उल्टा 1 होता है, क्योंकि बताया 1 को ऊपर से लिखिए या नीचे से लिखिए कोई अंतर नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। बचा हुआ रह गया कॉस, कॉस का भी आप लोग लिख दीजिए उल्टा सेक, और सेक का हो गया C, सेक का मतलब हो गया सेक 90 डिग्री,
सेक 90 डिग्री का मतलब हो गया h/b, और h का मान आपका हो गया h, अब b का मान आधार का हो गया 0, ये हो गया अपरिभाषित। तो दो अपरिभाषित 0 में और दो अपरिभाषित 90 में, कुल वैल्यू में इसका 4 जगह अपरिभाषित होगा, बाकी कहीं भी अपरिभाषित नहीं होगी। अब यहां पर हम लोग मान में थोड़ा सा समझते हैं। साइन और कॉस में अब तक जो मान पढ़े वो क्या क्या होता है उसे हम लोग जान जाते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या चीजें हैं। हम लोग जो मान पढ़े उसे हम लोग लिखते हैं साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, ये मान पड़े। देखिए यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव मिला, देखने वाली बात है। 0 से आगे बढ़िए 1/2 आधा, उससे आगे बढ़िए 1/√2, 1/√2 मीन्स क्या 1/1 पॉइंट समथिंग 1.414, ये भी एक से कम, √3 का मान 1.732, 2 से भाग दीजिएगा 1 की समथिंग आएगा, 1 से कम आएगा, और यहाँ हार्डली 1 आया। कहने का मतलब साइन का मान, साइन का मान 0 से 1 के बीच, 1 के बीच, 1 से ज्यादा कभी भी साइन का मान नहीं होगा, और 0 से छोटा भी कभी नहीं होगा। ये हम लोग 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। ये चीजों को हम लोगों को 90 के अंदर में देखना है। फिर आइए साइन का देख लिए, तो कॉस का भी देख लीजिए क्या हाल है। कॉस का मान, कॉस में भी हम लोग पढ़े थे कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, ये हम लोग मान सीखे थे। अब जब उसमें भी देखिए क्या आपको मिलेगा, 0 लास्ट में और 1 शुरू में, इसके बीच में आप देखिए 0 से ज्यादा 1 से कम होगा, बाकी कुछ नहीं। तो 0 से 1 के बीच, ये भी मान उसी के बीच में आएगा। इस तरह से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को भी जाने, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को जाने, इसमें कुछ थ्योरम को भी हम लोगों ने सिद्ध किया। अगले वीडियो में हम लोग इसी मान पर आधारित कुछ सवाल को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।